सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वह है चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जो हमारी कक्षा 12 की पुस्तक पीयूष प्रभा से ली गई है। पहला ही चैप्टर है, अर्थात पहली ही कहानी है। उसने कहा था, जो सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक कौन है? कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जिसने भी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो इस कहानी का अध्ययन करने से पूर्व वीडियो को अवश्य देखें और परिचय पढ़ें। सामान्य सा परिचय मैंने आपको बताया कि जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता उत्तराखंड से आए थे और बाद में जयपुर में आकर बस गए। इनकी पिता ने तीसरी शादी करी थी लक्ष्मी देवी के साथ। उन्हीं की संतान है। एमए कलकत्ता विश्वविद्यालय से समालोचक जो पत्रिका है उसका संपादन किया। नागरी प्रचारणी सभा में संपादक मंडल में रहे। भाषाएं सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था। 1916 में मेयो कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब ये सामान्य परिचय को छोड़कर हम बात करते हैं उसने कहा था कहानी की तरफ। देखो, इसकी मूल पृष्ठभूमि जहाँ से स्टार्ट होती है वह है प्रथम विश्व युद्ध में 1914 के आसपास की बात है। 1914 से 1918 की जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। इस कहानी का मूल जो उद्देश्य है, मूल प्रतिपाद्य है, इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये प्रश्न बोर्ड में बार बार पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है, वर्णन कीजिए। मैं एक सामान्य सी बात बताता हूँ। निश्चल प्रेम जिसमें कोई छल कपट नहीं होती है उसे बोलते हैं निश्चल प्रेम। त्याग, जब आदमी अपने खुद को भूलकर दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है उसे बोलते हैं त्याग। और कर्तव्य निष्ठा का मतलब अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चाहे मरना भी मंजूर है उसे बोलते हैं कर्तव्य निष्ठा। तो ये कहानी ऐसे ही हालात में पैदा हुई थी। अमृतसर के बाजार में एक लड़का और एक लड़की आपस में मुलाकात करते हैं। दोनों मिलते हैं और उनके अंदर प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है। लगभग उनका प्रेम चलने के बाद वह आपस में बिछुड़ जाते हैं और 25 साल बाद फिर से मुलाकात होती है। उनकी दोनों की शादी अलग अलग लोगों से हो जाती है। जिस लड़के की शादी नहीं होती है लड़की की हो जाती है, लड़की के संतान भी हो जाती है। परंतु ये लड़का है जिसका नाम है लहना सिंह। इस कहानी का जो मूल पात्र उसका नाम है लहना सिंह। लहना सिंह, इसको अमृतसर के बाजारों में एक लड़की से प्रेम हो जाता है। 25 साल बाद वह लड़की फिर से दिखाई देती है, परंतु वह एक कर्तव्य में बांध देती है। क्या कि वह जो लैना सिंह है वह आगे जाकर फौज में भर्ती हो जाता है कि, और इसका जो प्रेमिका थी, उसका जो लड़का था वह भी फौज में ही रहता है। तो सूबेदार जी हमारे लैना सिंह जी रहते हैं और लैना सिंह जी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपनी जो प्रेमिका थी उसके बच्चे को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। अंतिम सांस युद्ध के मैदान में ही लेते हैं। तो ये था इसका निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। इसका हम अब पूर्णतः अध्ययन करते हैं कि कहाँ से कहानी शुरुआत होती है और कहाँ से खत्म होती है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। प्रस्तुत कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इसे हिंदी कहानी का माइलस्टोन, मील का पत्थर कहा जाता है। हिंदी कहानी का मील का पत्थर कहा जाता है इस कहानी को। कौन सी कहानी को? उसने कहा था। बहुत ही सुंदर कहानी है। अमृतसर के बाजार में बंबू काट वालों की मिठास भरी आवाज सुनाई पड़ती है। वे सड़क पर चलने वालों को जी और साहब शब्दों से बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। अगर भीड़ सामने आ जाती है तो ऐसे भीड़ भरे बाजार में बंबू काट वालों के बीच में से निकलकर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। वहाँ पर जो अमृतसर के बाज़ार में इक्के गाड़ियाँ चलती है। इक्के गाड़ियाँ मतलब एक घोड़े वाली गाड़ियाँ। साहब जी रास्ता दो, जी मैडम जी साहब रास्ता दो। औरों की तरह नहीं, बद शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जी लगाकर ही संबोधित करते हैं। और इसी भरे बाजार में से निकलकर एक लड़का और एक लड़की दोनों क्या करते हैं? एक लड़का और एक लड़की दुकान पर मिलते। दोनों अपरिचित थे। दुकानदार अपने ग्राहकों को सौदा देने में व्यस्त था, इसलिए दोनों को पारस्परिक वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है।
लड़का दही लेने के लिए और लड़की बेड़ियां लेने के लिए, बड़ियां लेने के लिए। लड़का क्या लेने के लिए, वह भी अपने मामा के रहने हुए आता है और लड़की भी मामा के रहने आती है। तो दोनों अपने मामा के लिए, एक तो आता है क्या लेने, दही लेने के लिए, बालों को बालों में लगाने के लिए। एक बड़ियां लेके आता है खाने के लिए। मानसरोवर में बड़ियां मिलती है, वही बड़ियां हैं। दोनों आपस में, ग्राहक के साथ दुकानदार बिजी था तो दोनों को आपस में वार्तालाप करने का मौका मिल जाता है। दोनों बातचीत कर लेते हैं और दोनों ग्राहक क्या करते हैं, बड़ियां लेने आए थे। दोनों एक दूसरे के रहने का पता भी पूछ लेते हैं। दुकानदार से सामान लेकर थोड़ी दूर तक साथ चले। लड़के के मन में प्रेम का बीजांकुर हो गया। अब लड़के के मन में तुरंत क्या हो गया, बीज फूट गया। किसका, प्रेम का। उसने लड़की से पूछ ही डाला। भाई आपस में बातचीत हुई, सामान सट्टे ले लिए। सामान लेने के बाद वो रवाना हो गए। अब रवाना हो गए तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो लड़के के मन में प्रश्न पैदा हो ही जाता है और वह प्रश्न कर ही लेता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। वह लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़की क्या करती है, धत धत कहकर वहां से दौड़ पड़ती है। कहने का मतलब क्या है, वह उसका व्यंग्य भरे शब्दों में, अरे लड़की डांट भी दे रही है और मुस्कुरा भी रही है। तो कहने का मतलब लड़का समझ गया है कि वो क्या कहना चाहती है, अभी नहीं हुई है। दत्त कहकर निकल गई। 1 महीने तक वे अकस्मात किसी न किसी दुकान पर एक दूसरे से मिल जाया करते थे। लड़का वही अपना पुराना प्रश्न दोहराया करता था। एक दिन लड़की ने कहा, हो गई। एक दिन लड़की परेशान होकर क्या बोलती है, तेरी कुड़माई हो गई। हाँ हो गई। चलो, ये कहकर लड़के को निराश कर दिया। मनोविज्ञान के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार कार्य न होने पर झुंझलाहट आती है। लड़के को दुख हुआ और घर जाते ही उसने अस्वाभाविक हरकतें की। भाई लड़के को दुख हुआ कि हाँ हो गई, तो अब क्या करें, उसका प्रेम तो मर गया ना। ये प्रेम कैसा था, निश्चल प्रेम था। वह रास्ते में जाते हुए ऐसी उठपटांग हरकतें करने लगा कि किसी को धक्का मार रहा है, किसी धोबण को पेड़ नीचे गिरा रहा है, किसी की टोकरी नीचे, किसी का थैला पलट रहा है, किसी कुत्ते को पत्थर मार रहा है। ये काम करता है, घर पहुंच जाता है। कहने का मतलब है नाराज हो जाता है। ये निश्चल प्रेम था उनका। अब 25 साल बाद युद्ध क्षेत्र में, देखो युद्ध भूमि में आ जाओ सीधे। कहां पर, प्रथम विश्व युद्ध की भूमि में पहुंच जाओ। वहां पर लैना सिंह एक सूबेदार बन जाता है। युद्ध क्षेत्र है, खंदक में भारतीय सैनिक ठहरे हैं। खंदक का मतलब होता है खाड़ी। हड्डियों को कपाने वाला जाड़ा अर्थात सर्दी थी। जर्मनी की ओर से गोले बरसाए जा रहे थे। जर्मनी क्या कर रही थी, गोले बरसा रही थी, जिससे खाई दहल जाती थी। बाहर निकलने पर गोली लगने का डर था। खंदक में 4 दिन हो गए, अभी 3 दिन और रुकना बाकी था, रिलीफ आ जाएगी। लहना सिंह और अन्य सिपाही लड़ना चाहते थे। इस लड़के का नाम क्या है, लहना सिंह। वह क्या करना चाहते हैं, सूबेदार बन गया, वह लड़ाई में जा रहा है। जर्मनी वाले क्या बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, परंतु वह खाई में डूब के पड़े। 4 दिन तो हो गए वहीं पानी के अंदर डटे पड़े हैं। अब 3 दिन और रुकना है अभी तो। परंतु लैना सिंह लड़ना चाहते थे। एक दिन धावा बोला और जर्मन सेना को पीछे ढकेल दिया, परंतु जनरल ने पीछे हटने का हुक्म दिया। सूबेदार हजारा सिंह फिरंगी मेम द्वारा दिए गए फल और दूध का आनंद लेना चाहता था। सूबेदार खंदक में से पानी निकालने का आदेश देता है। तो यहाँ पर देखो सूबेदार कौन है, लैना सिंह। वह क्या करते हैं, उसको भाई अब वो सेना को पीछे ढकेल दिया, जर्मनी की सेना को। अब वहाँ से उस खाई में पानी भरा है, उसको निकालने का आदेश देता है। यहाँ पर एक सूबेदार का नाम है जिसका नाम है हजारा सिंह। सूबेदार का नाम क्या है, हजारा सिंह। और इसमें एक विदूषक है। विदूषक का मतलब होता है दूसरी खबरें लेकर आने वाला। और विदूषक का यहाँ पर नाम है वजीरा सिंह। क्या नाम है, वजीरा सिंह। आगे चलते हैं, ठीक है। विदूषक वजीरा सिंह सबको हंसाता है। सूबेदार जर्मनी में ही जमीन पर लेकर रहना चाहता है। लैना सिंह मेम का नाम लेकर मजाक करता है। हजारा सिंह लैना सिंह से अपने पुत्र बोदा सिंह के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। लैना सिंह किसके बारे में, हजारे सिंह लैना सिंह से। इस हजारा का एक पुत्र था जिसका नाम था बोदा। अब देखो समझना है क्या है कहानी का। हमने कहानी पढ़ी थी उस लड़की की, ठीक है। तो वह लड़का तो कौन है, लैना सिंह। और यहाँ पर एक लड़की अभी अज्ञात है, ध्यान रखें, इसका नाम भी आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, होरा उसका नाम है। इस लड़की का नाम होरा है, लड़के का नाम लैना सिंह है। इनका प्रेम होता है अमृतसर के बाजार में, परंतु क्या हो जाता है,
टूट जाता है। 25 साल बाद ये मिलते हैं, इस होरा का विवाह हो जाता है हजारा सिंह के, और हजारा सिंह का पुत्र है बोदा। तो एक बार गलती से सूबेदार लैना सिंह क्या करते हैं, हजारा सिंह के घर चले जाते हैं और पहचान लेते हैं कि ये तो वही लड़की है। फिर होरा इसको कमरे में ले जाती है और वार्तालाप करती है, देख हुआ जो तो हुआ, सारी बात खत्म कर, उसको तो ये बचपन की बातें थी, अब मेरे विवाह हो चुका है और मेरा एक लड़का है जिसका नाम है बोदा, वो भी तेरी टीम में वहाँ पर लड़ाई कर रहा है, तो तेरी जिम्मेदारी है कि इस बोदा को कुछ नहीं होना चाहिए। कौन बोलता है, होरा बोलती है लैना सिंह को कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इस कर्तव्य का पालन करते हुए, कौन सा कर्तव्य, ये रहा कर्तव्य, इस कर्तव्य का पालन करते हुए ही लैना सिंह अंतिम गोली खा लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। दोपहर रात बीत गई, घना अंधेरा था। लैना सिंह खंदक और अस्वस्थ बोदा सिंह को देख रहा था। बोदा सिंह अस्वस्थ था इसलिए उसका ख्याल रख रहा था और उसने भी जिम्मेदारी दी थी। बोदा सिंह को ठंड लगी थी इसलिए लैना ने अपना कंबल और कोट उसे ओढ़ा दिया, अपनी जर्सी भी उसे दे दी। इसी दौरान सूबेदार हजारा सिंह को किसी ने पुकारा। हजारा सिंह ने उसे लप्टन साहब समझा। लप्टन साहब का मतलब कोई उच्च अधिकारी था, लप्टन साहब, ठीक है। आगंतुक के पास ही जर्मन खाई है, वहाँ थोड़े से सैनिक है, मैं थोड़ी दूर तक अपने 15 आदमी खड़े कर आया हूँ, तुम खंदक में जाकर जीत कर वहीं रहना। सूबेदार 10 सिपाहियों को लेकर चल पड़ा। देखो ध्यान से सुनो, अब वह सारी चीज़ें हैं कि बोदा सिंह अंदर सो रहा है, देखभाल कर रहा है, हजारा सिंह बैठा हुआ है वहाँ पर, और हजारा सिंह के सामने लप्टन सिंह जी आते हैं। लप्टन सिंह कोई उच्च अधिकारी हैं, वह आते हैं, वह कहते हैं कि वहाँ जर्मन सेना के जर्मन खाई है ना, वहाँ पर मैं 15 सैनिक तो छोड़ के आया हूँ, 10 और ले जाता हूँ और वहाँ पर पहुँच और उनको समाप्त करके वहीं पर रुकना, मैं आ रहा हूँ। वह निकल जाता है, पर थोड़ी दूर वह निकलता है तो लैना सिंह बाहर आता है। लैना सिंह उसको पहचान जाता है कि लप्टन वेशभूषा में कोई जर्मन सैनिक है। कहने का मतलब वह उनका अधिकारी, वह किसी भी तरह से उसको पहचान लेता है और पहचानने के बाद वह उसकी ऐसी वाट लगाता है कि वह जो ही हजारा सिंह वहाँ नहीं पहुँचता उससे पहले तो लैना सिंह पहुँचकर उन जर्मन सैनिकों को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो तुम खंदक को जीतकर वही रहना। सूबेदार 10 सिपाहियों को लेकर चल गया। लैना सिंह आगंतुक से बात करने पर यह जान गया कि यह भारतीय अधिकारी नहीं है, उसके वेश में कोई जर्मन सैनिक है। उसने तुरंत कुछ निश्चय किया। आगंतुक ने जो सिगरेट दी थी उसे जलाने के लिए दिया सलाई लेने का बहाना करके वह अंदर आया और वजीरा सिंह टकरा गया। वजीरा उठे, इस वजीरा को, क्योंकि हजारा सिंह तो पहुंच गया ना वहां पे, वजीरा को कहता है लैना सिंह उठे, लप्टन की वेशभूषा में कोई जर्मन सैनिक आया है। लैना सिंह ने वजीरा सिंह को सारी कथा सुना दी। कहा कि लप्टन साहब के रूप में कोई कयामत आई है, हमारे लप्टन साहब मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। तू फौज के पैरों का निशान देखकर सूबेदार को सारा समाचार दे दे, लौट आने की कह दे, अन्यथा वे भटकते ही रहेंगे, मैं लप्टन साहब को देख लूँगा। लैना सिंह ने खाई की दीवार पर चिपक कर देखा कि जर्मन अधिकारी 3 गोले खंदक में रखे हैं और एक तार से जोड़ दिए हैं। कहने का मतलब वह उस खाई को उड़ाना चाहता था, लेकिन लैना सिंह ने बंदूक की बट्ट से उसकी कोनी पर इस तरह से मारा कि वह बत्ती लगी नहीं, दिया सलाई लगी नहीं और वह खाई उड़ी नहीं। फिर उसने बंदूक से कूदे हुए सांप की गर्दन पर वार किया, जिससे सांप धराशायी हो गए। लैना सिंह ने अपनी जेब से लिफाफे और डायरी निकाल ली और पतलून की जेब से उसने गोली मार दी। तो अब देखो आगे क्या होता है। सांप को होश आया, उसने बंदूक की मारी ना लप्टन साहब के, तो बेहोश हो गया। अब सांप को होश आया तो लैना सिंह व्यंग्य में कहा, उसने आज बहुत बातें सीखी। कहने का मतलब जिन बातों से उसको पहचाना था वही बातों पर व्यंग्य कर रहा है। जिसने ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, नील गाय के सींग 2 फुट 4 इंच के होते हैं, मुसलमान खानसा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। बातचीत चली ही रही थी कि साहब ने पतलून की जेब में हाथ डाला, पिस्तौल निकालकर गोली चलाई जो लैना सिंह की जांघ पर लग गई। उसको बेहोश किया ना, तो उसके क्या किया, उसने अपनी पतलून के अंदर एक बंदूक छिपा रखी थी, तो उसने अंदर से ही लैना सिंह की जांघ पर गोली मार दी। लैना सिंह ने भी गोली चलाकर सांप को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान जर्मन सैनिकों ने आक्रमण किया। लैना सिंह उसके साथियों ने मुकाबला किया। पीछे से हजारा सिंह सैनिकों के साथ आ रहे थे। जर्मन 2 पार्टों के बीच में फंस गए, मारे गए, घायल होकर कराते रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की गाड़ियां आईं। सूबेदार लैना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मारे गए, घायल होकर क्या करते। लैना सिंह ने बोदा सिंह और सूबेदारनी को सौगंध दिलाकर भेज दिया और कहा कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह काम मैं कर आया हूँ। वजीरा ने उससे पानी मांगा
और कमरबद्ध खोलने को कहा। देखो अब ध्यान से समझना, सूबेदार जी सूबेदारनी ने, ये सूबेदार बन गया तो उसको सूबेदार नहीं कहेंगे ना, ये सूबेदार है तो इसकी पत्नी क्या कहलाएगी, सूबेदारनी, उसका नाम क्या है, होरा। तो कहना हजारा सिंह को कहता है कि तेरे बेटे को ले जा, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, और सूबेदारनी को कहना कि उसने जो कर्तव्य की बात करी थी वो मैंने पूरी की है। इस तरह से लैना सिंह ने अपनी मृत्यु देकर बोदा सिंह की जान बचाई। यही निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ इस कहानी का मूल उद्देश्य है। लैना सिंह लेट जाता है और थोड़ी देर बाद ही उसे पुरानी बातें वापस विस्मृत होकर याद आने लगती है। इस तरह से लैना सिंह लास्ट में क्या होता है, मर जाता है, और अखबार में खबर आती है क्या, लेफ्टिनेंट लैना सिंह मर चुके हैं। यहीं पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का एक बार आप विस्तृत अध्ययन अवश्य करें, किताब से बड़ा मजा आएगा। शानदार कहानी है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी की समाप्ति करता हूँ।